स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI गुरुजी में। आज आपके लिए लेकर आए हैं CBT एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस गेज का उपयोग है, तो इस गेज का उपयोग जाब की आंतरिक त्रिज्याओं का जांच करना है। इसे फीलर गेज बोलते हैं बाबू। इसको क्या बोलते हैं? फीलर गेज। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जाब की आंतरिक त्रिज्याओं का जांच करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जाब की आंतरिक त्रिज्याओं का जांच करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इस रेती का नाम क्या है? तो इस रेती का नाम जो है बाबू वो राप्स कट रेती है। क्या है? राप्स कट रेती। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह जो डायग्राम बनाया गया है ये किस रेती का है? तो राप्स कट रेती का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? तो ये कैलिपर है बाबू। और कौन सा कैलिपर है अब हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? देखो, ये जो कैलिपर है ना, इसका ये वाला भाग जो है ये थोड़ा मुड़ा हुआ है। ये ऐसे मुड़ा हुआ है। ये वाला भाग थोड़ा मुड़ा हुआ है और ये वाला भाग भी थोड़ा क्या हुआ है? मुड़ा हुआ है। ये दोनों भाग मुड़ा हुआ है। तो इसलिए कौन सा कैलिपर हो जाएगा? ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। कह रहा है डिवाइडर है। नहीं, ये डिवाइडर नहीं है। डिवाइडर में जो दोनों भाग होते हैं वो सीधा होते हैं। आंतरिक कैलिपर है, विषम लैग कैलिपर है, बाह्य कैलिपर है। तो यह जो है बाबू ये आंतरिक कैलिपर है। और इसके द्वारा क्या करते हैं हम? किसी बेलनाकार पाइप का क्या ज्ञात करते हैं? रेडियस ज्ञात करते हैं। तो ये कौन सा है? आंतरिक कैलिपर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्या है? आंतरिक कैलिपर है। ये क्या है बाबू? तो आंतरिक कैलिपर है। ये कौन सा कैलिपर है? तो आंतरिक कैलिपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्या कारण है? कह रहा है कि लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष है उसका मुख्य कारण क्या है? दोषपूर्वक भंडारण नहीं, ये नहीं होगा। असमान सिकुड़न, गलत सीजनिंग, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता से गांठें पड़ जाती हैं लकड़ी में। क्या पड़ जाती हैं? गांठें। तो ये तो होगा नहीं। शाखाओं की अनियमित वृद्धि से क्या कर पड़ जाता है बाबू? गांठें पड़ जाता है। तो ये होगा नहीं। तो इसका क्या होगा? असमान सिकुड़न। असमान सिकुड़न के द्वारा ही लकड़ी क्या हो जाती है? ट्विस्ट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोटाई छेनी का उपयोग क्या है? मोटाई छेनी का उपयोग लकड़ी के सामान्य छेनीकरण करने का कार्य, लकड़ी में आयताकार छेद करने का कार्य, लकड़ी को छीलने फिनिश देने का कार्य, या फिर लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारा की नहीं सफाई। तो लकड़ी में मोटाई छेनी का प्रयोग क्या है? मोटाई छेनी का उपयोग तो लकड़ी के हल्के छेद करना और किनारों की सफाई। कहाँ है? किनारों की सफाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोटाई छेनी का उपयोग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग करते हैं? तो हेड चेक स्टेक। इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तेज मोड़ के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं? तो हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे बाबू किनारों पर सफाई करने के लिए हीरा पॉइंट छेनी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। हीरा छेनी। किनारों के सफाई के लिए कौन से छेनी का प्रयोग करते हैं? तो हीरा छेनी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों के समानांतर रेखा खींचने के? तो जैनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। चलो इसमें देखा जाता है। देखो, आंतरिक कैलिपर होता है जिसका दोनों भाग ऐसे मुड़ा होता है, वो जो कैलिपर होता है वो आंतरिक कैलिपर होता है बाबू। और दोनों भाग इसका मुड़ा होता है। तो इसका प्रयोग ये कौन सा कैलिपर है? आंतरिक कैलिपर। ये बेलनाकार पाइप का आंतरिक त्रिज्या को ज्ञात करता है। दूसरा क्या है?
एक ठो वाह कैलिपर होता है। वाह कैलिपर कैसा होता है बाबू? तो वाह कैलिपर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो अंदर की ओर मुड़ा होता है ऐसे, और इसका प्रयोग बेलन के बेलनाकार पाइप के बाहरी त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि किस कैलिपर का प्रयोग बाहरी सिरों पर समानांतर रेखा खींचने के लिए करते हैं? तो वो होता है बाबू जैनी कैलिपर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? तो यह ड्रिल बिट जो है वो टेपर है। कहीं है ऑप्शन में टेपर सैग बिट? ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये ड्रिल बिट क्या है? टेपर है। कैसे पता किए बाबू? देखो ये जो है ना, ये टेपर है, ये टेपर है, ये टेपर लाइन है ना, इसीलिए क्या है? टेपर कहलाएगा। ये ड्रिल बिट कौन सा है? टेपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सामान्य सीट मेटल में सामान्य उपयोग होती किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग करते हैं? तो सामान्य के लिए वर्गाकार स्टेक का प्रयोग करते हैं, वर्गाकार स्टेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि IESO मैट्रिक फाइल थ्रेड M12 गुणे 1.25 में 1.25 नंबर किसको इंगित करता है? तो ये क्या किसको इंगित करता है? थ्रेड पिच को इंगित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है बाबू, ये कह रहा है कि इसमें जो ये है वो किसको इंगित करता है? थ्रेड पिच को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लकड़ी में अनियमितता रूप से शाखाओं में उगने वाले कारण आपको बताया है कि यदि अनियमित शाखाएं उगेगा तो लकड़ी में क्या होगा? गांठें पड़ जाएंगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक टेनन आरी में कुंदत दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि जो रेती होता है, कह रहा है कि यदि क्या है? टेनन आरी भैया जिससे आप लोग लकड़ी बकड़ी काटते हैं वो ऐसा ही होता है ना, ऐसा। ये कुछ हैंडल होता है इसका। तो कह रहा है कि दांतों को क्या करने के लिए तेज करने के लिए, तेज माने चोख करने के लिए हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं। तो किस प्रकार के रेती का प्रयोग करते हैं? तो त्रिभुजाकार रेती, क्योंकि इसमें त्रिभुजाकार प्रकार का रेती ही जाएगा अंदर, तो इसीलिए किस प्रकार के रेती का प्रयोग करते हैं? त्रिभुजाकार रेती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, त्रिभुजाकार रेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा रेती? तो त्रिभुजाकार रेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्स इंगित करता है, ये रेती है बाबू, ये डबल कट रेती हमको लग रहा है, हाँ डबल कट रेती है। कर इसमें यक्स क्या इंगित करता है? तो यक्स जो है वो हील को इंगित करता है। ये क्या है? हील है। ये क्या है? हील है। ये हैंडल है, और ये क्या है? एज है। ये क्या है? एज है, और ये डबल कट रेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे इस औजार का क्या नाम है? तो यही तो जैनी कैलिपर है जो समानांतर क्या करेगा? रेखा खींचेगा। ये जैनी कैलिपर है, इसका प्रयोग जाप पर समानांतर रेखा खींचने के लिए, देखो यहाँ पे समानांतर रेखा खींचा भी गया है, तो यही जैनी कैलिपर है। जाप पर समानांतर रेखा खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण क्या है? एक्स द्वारा जो प्रदर्शित कोण है वो कौन सा कोण है? तो वो पॉइंट कोण है। वो कौन सा कोण है? पॉइंट कोण। इसमें एक्स कौन है देख लो पहले, चित्र स्पष्ट बनाया नहीं गया है, मगर फिर भी हमको लग रहा है इसके बारे में पूछ रहा है। ये जो एक्स दिया है तो ये कौन सा कोण है? पॉइंट कोण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा फॉर्मर छेनी का उपयोग किया जाता है, तो फॉर्मर छेनी का प्रयोग सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए, तो इसमें कहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मर छेनी का प्रयोग सामान्य छेनीकरण कार्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन।
कह किस प्रकार के अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाब का एक भाग सिरों के अंत में कुछ दूरी से मिलता है? तो मध्य टैप जोड़। कुछ दूरी पर मिलता है तो मध्य में ही मिलेगा, मध्य टैप जोड़ इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह 90 डिग्री मोड़ के अंदर से निकले हुए किनारों को साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉब का प्रयोग करता है? तो 90 डिग्री मोड़ के लिए, ये कुल मिला के कह रहा है धातु को 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉब का प्रयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा भी नॉब, भी नॉब, भी नॉच, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? तो शीट मेटल को क्षति से बचाना। शीट मेटल को किससे बचाना? क्षति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। हेम फोल्डिंग का क्या कार्य है? शीट मेटल के क्षति से बचाना, शीट को क्षति से बचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देता है? तो लकड़ी में कोई भी दोष हो जाएगा तो उसके शक्ति को कम कर देगा, यानी लकड़ी में अनियमितता, लकड़ी में अनियमितता उसके शक्ति को कम कर देगा। लकड़ी में अनियमितता मतलब कि मान लो कि कहीं मोटी है, कहीं पतली है, कहीं एकदम पतली हो गई, कहीं एकदम मोटी हो गई, तो यह अनियमितता है ना बाबू लकड़ी में, तो यह उसको क्या कर देगी? कमजोर कर देगी। तो वही पूछ रहा है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देती है? तो अनियमितता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस हथौड़े का क्या उपयोग है? तो ये क्लॉ हैमर है। ये कौन सा हैमर है? क्लॉ हैमर है। ये कौन सा हैमर है? तो क्लॉ हैमर है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सी दोष उत्पन्न होती है? तो गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में जो होती है बाबू वो कपिंग होती है। क्या होती है? कपिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? अरे तो कोई बता देगा भाई, तिरछा है। ये जो है ये एक्स थ्रेड वो क्या है? तिरछा है। तो तिरछा मोद थ्रेड, ऑप्शन तिरछा मेल थ्रेड है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग करते हैं? तो सीधा नाच का। ये नहीं ना कह रहा है कि 90 डिग्री मोड़ने के लिए, 90 डिग्री मोड़ने के लिए कहता तो भी नाच कहते, और कह रहा है शीट को केवल मोड़ना है तो सीधा नाच। ऑप्शन डी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग क्या है? तो क्रॉस कट सामग्री के कोनों को नोकने करने में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी, सामग्री के कोनों को चौकोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 90 डिग्री, ये अलग कुछ, ये थोड़ा हिंदी में इरर कर दिया है, ये 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री मोड़ के लिए आपको बताया है कि भी नाच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का की होलारी? लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो की होलारी का प्रयोग करते हैं, की होलारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीट मेटल के कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? तो ये ब्लो हार्न स्टेक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्लो हार्न स्टेक है। अगर आप लोग वर्कशॉप में गए होंगे तो इसको देखे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस औजार का क्या नाम है? ये कौन सा हैमर है? तो ये जो हैमर है वो टैक्स हथौड़ा है। कौन सा हथौड़ा है? टैक्स हथौड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टैक्स हैमर। अगला क्वेश्चन कह रहा धातु को अलग करने हेतु किस प्रकार के छेनी का प्रयोग करते हैं? तो धातु को अलग करने हेतु
जालीदार छेनी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेट या सीमिंग करने के लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गाकार स्टेक। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 15 मिनट का वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीटी एग्जाम के लिए तथा सीटीआई एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।